अभी जिस अकाउंट को हम देखेंगे उसका नाम का फुल फॉर्म इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज HUF। अभी लिखे मत जब तक मैं बोल नहीं रहा हूं, पहले सुने कि HUF होता क्या है। HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अकाउंट सिर्फ हिंदू फैमिली के लिए ही खोला जा सकता है। तो पहली बात तो यही हो गई जो इसका फुल फॉर्म है कि H का मतलब हिंदू हो गया, U का मतलब अनडिवाइडेड, वैसी फैमिली जो ज्वाइंट में रह रही हो। जैसे आपके फादर हैं, उनके भाई अलग रह रहे हैं, नहीं खोल सकते हैं, है ना। या फिर आपके पापा हैं, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, मतलब सब भाई हो या बच्चा हो, सब ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी बात, इस अकाउंट को खोलने के लिए जितने भी मेंबर हैं वो तो चाहिए ही, लेकिन सारे मेंबर को ऑथोरिटी नहीं होती है कि पैसा निकाल सकते हैं। द हेड और द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट HUF अकाउंट इज कॉल्ड कर्ता। क्या बोला मैंने? The head is called कर्ता। The कर्ता सर, हेड ऑफ HUF अकाउंट को हैंडल करने का पावर, HUF अकाउंट से पैसा निकालने का पावर सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में है जो कर्ता के नाम से जाना जाता है। और कर्ता हेड ऑफ द फैमिली होता है। He can be male और she can be female। अर्लियर सिर्फ मेल को ही कर्ता बनाया जाता था, बट बाद में अमेंडमेंट हुआ और आज के डेट में फीमेल कैन ऑल्सो बिकम कर्ता, है ना। तो कर्ता का नाम आपने समझ में आया कि कर्ता का संबंध सिर्फ HUF अकाउंट से है। दूसरी बात आपको ये समझ में आया कि ये अकाउंट सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जाने कि आप अगर हैं या मैं अगर हूं तो मेरा कोई ना कोई तो गोत्र होगा। गोत्र समझते हैं? गोत्र गोत्र का नाम सुना है कि नहीं? Yes, sir. अरे गोत्र की बात कर रहा हूं मैं, वारिसदार की बात नहीं कर रहा हूं। गोत्र गोत्र। हाँ सर। नहीं सर, नहीं पता। अपना रिलीजन ऐसा कुछ रहता है, अपना कास्ट या ऐसा कुछ। कास्ट नहीं पता सर, आप ही बता दीजिए। सर अपने कास्ट में भी जो सर, आप ही होता है, बताओ ना। सेम कास्ट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वैसा। कैसा? आपका गोत्र क्या है मैडम? What is मेरा गौतम गोत्र है। यस, वेरी गुड। देखिए क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, ठीक है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपने घर में अपने फादर या मदर से आप पूछिए, उनको जरूर गोत्र का सिस्टम पता होगा। क्योंकि हिंदू फैमिली में हर एक इंडिविजुअल का कोई ना कोई गोत्र होता है। विदाउट गोत्र सिस्टम, क्योंकि जन्म ही अगर हिंदू वंशावली के आधार पर हुआ है तो गोत्र का होना स्वाभाविक है। सेम गोत्र का अगर मेल है तो संभवतः ये माना जाता है कि जो गोत्र फीमेल का होना चाहिए फॉर बिकमिंग ए स्पाउस, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो दो अलग अलग गोत्र का ही स्पाउस रीजन तैयार होता है हमारे हिंदू, जो हमारा हिंदू साहित्य है उसके आधार पे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी बात जाननी है, वो छोड़ दीजिए क्या होता है नहीं होता है, कि आपके इस HUF अकाउंट में जितने भी मेंबर होते हैं इसको दो टाइप में हम देखते हैं। एक को हम बोलते हैं को पार्टनर्स और दूसरे को हम बोलते हैं मेंबर्स। अभी मेरे फादर जिस गोत्र के होंगे मैं भी उसी गोत्र का होऊंगा, लेकिन मेरी वाइफ उस गोत्र की नहीं होगी। तो सेम गोत्र वाले जो HUF अकाउंट में रहेंगे उनको हम को पार्टनर बोलेंगे। फिर से बोलता हूं, मेरे फादर अगर करता है तो मैं भी उसी गोत्र का हूं और मैं को पार्टनर कहलाऊंगा। मेरी बहन भी को पार्टनर होगी, लेकिन मेरे बहन का जो हस्बैंड होगा, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ, वो को पार्टनर नहीं हो सकता है क्योंकि वो सेम गोत्र का नहीं होगा। मैं को पार्टनर हूं क्योंकि मैं अपने फादर कर्ता के गोत्र का हूं, लेकिन मेरी जो वाइफ होगी वो को पार्टनर नहीं होगी, शी कैन बी ओनली मेंबर। मैं क्या बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा मेरे को ये बताइए कि मेरे चाचा अगर हैं तो मेंबर होंगे या को पार्टनर होंगे? को पार्टनर। पार्टनर। और मेरी चाची क्या होंगी?
मेंबर मेंबर। अरे क्या मेंबर। बात है। हाँ सर तो वो चाची कुछ मेंबर नहीं होगी। होगा सर, क्योंकि लग रहा है वो कि वर्क रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है। वेरी गुड। अच्छा, अगर मेरी डॉटर है तो वो क्या होगी? को पार्टनर। वो पार्टनर। अरे पक्का। हाँ हाँ पक्का सर। हाँ पक्का सर, देखो, पक्का। एक एक किसी ने तो बोला मेंबर होगी, यही तो मैं चाहता था निकलवाना। मेंबर कैसे होगी? को पार्टनर My होगी। children can only be co-partner because he or she will belong from my gotra only. समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस, सिर्फ आपको जानना है कि भाई साहब को पार्टनर क्या होते हैं और मेंबर क्या होते हैं। तो को पार्टनर वो होगा जो उस कर्ता के गोत्र से होगा, मेंबर वो होंगे जो कर्ता के गोत्र से नहीं होंगे लेकिन साथ साथ वो रहते हैं। दिस इज कॉल्ड HUF अकाउंट। आखिर इस HUF अकाउंट खोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम सभी अकाउंट खोल सकते हैं। जरूरत इस कारण से पड़ती है क्योंकि बहुत सारे टैक्सेशन में, सपोज मैं इंडिविजुअली अर्न कर रहा हूं पैसा, तो मुझे इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा टैक्स। लेकिन अगर मैं ज्वाइंटली अर्न कर रहा हूं तो उसका टैक्सेशन अलग है। तो बेसिकली टैक्स को बचाने के लिए या टैक्स के पर्पस के लिए ज्वाइंट फैमिली वाले इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। तो दूसरी अकाउंट का नाम आप जाने, दैट इज HUF। HUF का मतलब है हिंदू। ऐसा हिंदू फैमिली जो अनडिवाइडेड हो, जो ज्वाइंट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सबसे मुखिया होता है, जिसको हर एक राइट है, उसका नाम होता है कर्ता। और बाद में इस HUF अकाउंट में दो लोग होते हैं, एक को हम कहते हैं को पार्टनर और दूसरे को हम बोलते हैं मेंबर। लिखना है ना? बिल्कुल लिखना है, को पार्टनर एंड मेंबर। को पार्टनर क्या होते हैं? तो सेम गोत्र, सेम गोत्र, हु बिलोंग्स फ्रॉम सेम गोत्र, ऐसा लिख लीजिए, हु बिलोंग्स फ्रॉम सेम गोत्र ऑफ कर्ता, हु डज नॉट। लेकिन कल होके आप पक्का इस चीज को आप भूल जाएंगे कि सर ने क्या लॉजिक बताया था को पार्टनर का। इस कारण से आप लिख लीजिए फादर, फादर के ऊपर लिखिएगा कर्ता और उसके नीचे लिखिए मदर। मदर क्या होगी? मेंबर। मदर भी को पार्टनर होगी ना? मेंबर मेंबर। बिलोंग नहीं करता। Yes, mother will be member also, member only, mother member. Me, आप क्या होंगे? Me slash sister slash brother क्या होगा? को पार्टनर। लेकिन मी के साइड में आप लिख लीजिए हस्बैंड वाइफ। आप अगर हैं तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ क्या होगी? शी विल बी ओनली मेंबर। ये फिगर आपको हमेशा ये याद दिलाएगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। अरे 10 डाउट पूछना, अभी मेरे को बोलने दो। ये फिगर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टू बिकमिंग को पार्टनर एंड मेंबर। अभी मैडम 10 डाउट पूछिए आप मेरे से। सर आपने बोला कि कर्ता मेल फीमेल दोनों हो पूछो सकते हैं। पूछो। हेलो हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि मेल फीमेल आपने बोला था आगे दोनों बोलो कर्ता मैडम। हो सकते हैं। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। मैडम क्वेश्चन पूरा कीजिए। हेलो मैडम क्वेश्चन पूरा कीजिए आप। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्वेश्चन पूरा कीजिए, सुन रहा हूं मैं। ओके तो सर आपने बोला था कर्ता मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट फीमेल जो है अगर वाइफ है तो वो तो कर्ता नहीं बन सकते क्योंकि वो मेंबर है, वो पार्टनर नहीं है। तो सिर्फ वो
को पार्टनर्स के लिए है कि वो कर्ता बन सकती है ना, जैसे लेडी वुमेन सिस्टर टाइप। मैडम क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। सर आपने बोला था कि अभी जो न्यू रेगुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग कर्ता मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इन केस कि कर्ता इज नो मोर, तो उनकी जो वाइफ है वो तो कर्ता बन नहीं सकती क्योंकि वो मेंबर है, वो पार्टनर तो है नहीं। सो उस घर की बेटी ही कर्ता बन सकती है उस केस में, नहीं, राइट? ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। मेंबर कर्ता क्यों नहीं हो सकता है? जो अगर 10 मेंबर मेरे फैमिली में हैं, सपोज माय ग्रैंडफादर वाज कर्ता, नाउ माय ग्रैंडफादर इज नो मोर एंड वी ऑल टुगेदर हैव डिसाइडेड दैट माय ग्रैंडफादर शुड बी कर्ता, तो माय ग्रैंडमदर जो पहले मेंबर थी वो कर्ता हो जाएगी। और जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर करता होगी, बाकी के जो ट्री चल रहे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय हमने बनाया था, जिस समय हमने अकाउंट ओपनिंग किया था, उस समय तो हम को पार्टनर थे, वो मेंबर थी, तो सिर्फ कर्ता रिप्लेस होगा, एज इट इज हमारा और आपका स्थान सेम रहेगा। ओके ओके। मतलब मेंबर कैन ऑल्सो बिकम कर्ता, को पार्टनर कैन ऑल्सो बिकम कर्ता, जिसको फैमिली वाले डिसाइड करेंगे कि भाई साहब इसको राइट दे दो अकाउंट को ऑपरेट करने का। पैसा कोई भी जमा कर सकता है, को पार्टनर का ऑल्सो डिपॉजिट मनी, है ना, मेंबर कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी, बट विड्रॉल दैट इज कॉल्ड डेबिट इन द अकाउंट इज हैविंग द राइट ऑफ कर्ता ओनली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस हाँ सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हेड ऑफ, यहां लिख लीजिए ट्रांजैक्शन राइट, यहां पर लिख लीजिए ट्रांजैक्शन राइट विथ कर्ता ओनली।